देखिए अभी हम आपको ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। यदि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको यह बढ़िया समझ में आ जाएगा कि आखिर ज्योग्राफी से कौन कौन सा वह प्रश्न है जिसे बार बार पूछा जाता है। और यदि आप इस वीडियो को देख लिए तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि फिर आपका प्रश्न जो यह वाला आएगा या इसमें से कोई पूछा जाएगा उसका उत्तर गलत नहीं होगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें ताकि आपको बहुत जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आसानी समझ में आ सके। तो अब ध्यान दीजिए, प्रश्न है इसमें पहला, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? यह है उत्तराखंड में। आपको यह भी जान लेना चाहिए सोपानी कृषि होता क्या है। देखिए उत्तराखंड जो क्षेत्र है वो पहाड़ी वाला इलाका है। पहाड़ी वाला इलाका में इस समतल वाला खेत तो करना ठीक से संभव नहीं है, इसलिए वहां पर जो खेती किया जाता है इस तरह से, एक खेत यहाँ पर बना लिया, फिर एक खेत यहाँ हो गया, फिर एक खेत यहाँ हुआ, सीढ़ी नुमा खेत होता है, सीढ़ी नुमा खेत होता है। इस सब कृषि को, ऐसे सब किए जाने वाली कृषि को कहा जाता है सोपानी कृषि। सोपानी कृषि प्रचलित है उत्तराखंड में। फिर आगे है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट जो बनता है ना वह मुख्य रूप से बनता है चूना पत्थर के माध्यम से। चूना पत्थर को पीस करके महीन किया जाता है, उसके बाद उसके माध्यम से सीमेंट बनता है। तो यदि आपसे कोई पूछे सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है तो कहिएगा सीमेंट, चूना पत्थर। खुद से सोचिए, चीनी जो बनता है इसका कच्चा माल क्या है? गन्ना है, क्योंकि गन्ना से चीनी बनता है। अब खुद से सोचिए ना, चूरा जो बनता है इसका कच्चा माल धान हो जाएगा। उसी तरह से सीमेंट का सबसे प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर। फिर आगे है, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, राजस्थान। ये ऑप्शन को देखिएगा पता चलेगा उड़ीसा। उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहां की लोहा का उत्पादन काफी अधिक मात्रा में किया जाता है। फिर आगे है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? जननी का मतलब माता, पता है, लो अयस्क को। अब कहिएगा ये कैसे? आप खुद से सोचे, ऐसा कोई उद्योग सोच के बताइए जिसमें कि लोहा प्रयोग नहीं हुआ हो। हमको लगता है हर एक उद्योग में लोहा का प्रयोग होता है। बिस्कुट फैक्ट्री खोलना है उसमें लोहा का यूज होता है। कोई भी फैक्ट्री खोलिए या कहीं भी फैक्ट्री देखिए उसमें लोहा का प्रयोग होता ही है। इसलिए लोहा को उद्योगों की जननी माना जाता है। फिर आगे है, इनमें से कौन अधात्विक खनिज है? पता है, जिसमें धातु का अंश हो उसे धात्विक खनिज कहते हैं, और जिसमें धातु का अंश नहीं हो उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। तो अधात्विक खनिज अबरक है। अधात्विक खनिज क्या है? अबरक। फिर आगे है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? लगभग यहाँ 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, 100 से अधिक। कई प्रकार क्या होते हैं खुद से सोचिए। लोहा, सोना, चांदी, ये सब क्या है? खनिजों के एक तरह से प्रकार है। पता है ना, खनिज उसे कहते हैं जो भूमि से निकाला जाता है, भूप्रकृति से निकाला जाता है और जिससे कि कोई धातु प्राप्त होता हो। फिर आगे है, चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध भारत देश से था। वही चरक जिन्होंने की चरक संहिता लिखा है। तो चरक का संबंध किस देश से था? भारत से। फिर आगे प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? डिगबोई असम में है। पता है, सबसे पहले जो भारत में कच्चा तेल खोजा गया था वो असम में खोजा गया था, और वहीं पर कच्चा तेल शोधक कारखाना सबसे पहले बनाया गया था। वह एरिया था डिगबोई का, डिगबोई असम, असम का डिगबोई क्षेत्र। फिर आगे है, भारत के किस भूगर्भिक या भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? अर्थात यह भारत का वह कौन सा समूह है जिसमें अधिक से अधिक कोयला पाया जाता है? वह है गोंडवाना समूह। क्या है? गोंडवाना समूह। गोंडवाना समूह आपके पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये सब राज्य में फैला हुआ है। तो यदि कहे ना भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है, कहेगा गोंडवाना समूह। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा उसे कहते हैं जिस पर की भूमि कोई फसल उगाना संभव नहीं है, अर्थात मरुभूमि ही सिर्फ होते हैं। तो वह है राजस्थान में। आप देखिएगा बहुत सारी मूवी में दिखाया जाता है
एकदम बालू वाला क्षेत्र जहाँ की ऊंट चलता हो, समझ लीजिए वह राजस्थान का संभवतः होगा मरुस्थलीय क्षेत्र। आगे है, निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? सबसे जो उपजाऊ मिट्टी है वह जलोढ़ मिट्टी। यह मिट्टी पाई जाती है बिहार, उत्तर प्रदेश अर्थात गंगा नदी वाले क्षेत्रों में। फिर आगे है, काली मृदा, मृदा का मतलब होता है मिट्टी, काली मिट्टी का दूसरा नाम या काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा अर्थात रेगुर मिट्टी। फिर आगे प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? पता हुआ था अफ्रीकी कन्वेंशन। प्राकृतिक चीजों की कैसे रक्षा करना है इसके लिए एक सम्मेलन हुआ था। कन्वेंशन मतलब सम्मेलन हुआ था 1968 में। कहा? अफ्रीकी क्षेत्र में। यहाँ पर कहा गया था कि प्राकृतिक जो भी खनिज है, प्राकृतिक संपदा या संपत्ति है, उसकी सुरक्षा की जाए थोड़ा। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है। जिप्सम को हीट करके जब एक ठंडा किया जाता है तो वहां पर बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम कहते हैं प्लास्टर पी ऑफ ओ पेरिस, POP। वही जो बहुत सारी मूर्ति बनाने में प्रयोग किया जाता है और डिजाइन सब घरों में बनाने में प्रयोग किया जाता है। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? जंगल जो है ना भारत में सबसे अधिक पाया जाता है मध्य प्रदेश में। तो यदि आपसे पूछे ना भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन का विस्तार है, तो कहेगा मध्य प्रदेश। फिर आगे प्रश्न है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? गैर पारंपरिक स्रोत उसे कहते हैं जिसका ऊर्जा कभी खत्म नहीं होता हो, जो कि हमेशा देने में सक्षम हो। कोयला को जलाइएगा खत्म हो जाएगा और कोयला को बनाना भी संभव नहीं है। पता है इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। प्राकृतिक गैस यह सभी बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगा देते हैं। पेट्रोलियम यह भी तुरंत नहीं बनता है। यदि पेट्रोलियम के बारे में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा लाखों वर्ष लगते हैं। लेकिन विद्युत तो बनाया जा सकता है पानी के माध्यम से, सूर्य के प्रकाश के माध्यम से। तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत पूछे तो कहेगा विद्युत। फिर आगे प्रश्न है, एल्युमिनियम या एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज का प्रयोग किया जाता है। यदि आप कहीं पर भी एल्युमिनियम बर्तन देखिएगा ना, उसमें निश्चित रूप से कह सकते हैं बॉक्साइट मिलाया गया होगा। फिर है, इनमें से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? जिसमें कि लोहा पाया जाता है उसे कहते हैं लोह अयस्क खनिज। और लोह अयस्क खनिज है, चूना पत्थर नहीं है, आवर्क भी नहीं है, बॉक्साइट भी नहीं है, मैग्नीज है। लोह खनिज अयस्क क्या है? मैग्नीज। जिसमें लोहा पाया जाता है उसे कहते हैं लोह खनिज अयस्क। फिर आगे है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन अर्थात मेढक जानते हैं ना, बेंगचा, मेढक के प्रजनन की क्षमता को घटा सकता है एड्रीन रसायन। एड्रीन रसायन वह रसायन होता है जो कि मेढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है। फिर आगे है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? पता है 12.5 किलोमीटर। कितना? 12.5 किलोमीटर। हो सकता है यह मन में चल रहा हो कि यह क्या है। देखिए जैसे मान लीजिए, या एक तरह से आपको समझाने के लिए इस तरह से बना रहे हैं, यह भारत देश है। हाँ, अब यहां पर रूल समझिए, भारत से 12.5 किलोमीटर समुद्री क्षेत्र में वह जो भी क्षेत्र आएगा वह भारत का कहलाएगा। समुद्री क्षेत्र के आसपास जो भी 12.5 किलोमीटर के रेंज में आए वे राजनीतिक के सिस्टम के अकॉर्डिंग या राजनीतिक नियमों के अनुसार वह उस देश का होगा जिसके देश के अधीन या जिसमें सटा हुआ है। तो 12.5 किलोमीटर। इस वीडियो को यदि बनाने में कहीं पर चूक हुआ होगा निश्चित रूप से आप हमको बताइएगा, और हम कोशिश करेंगे कि अब जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम आपका नजदीक आए हम ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड करें। हालांकि यह पहला ऑब्जेक्टिव का वीडियो था, इसके बाद हम बराबर डालते ही रहेंगे।
हम कोशिश करेंगे कि 8 से 10 वीडियो में पूरा पूरा सोशल साइंस का जो भी सब्जेक्ट से या जो भी इस सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण प्रश्न आता है वह आपका क्लियर कर दे। और निश्चित रूप से कहते हैं यदि आप सब वीडियो देखते रह गए तो फिर आपका ऑब्जेक्टिव छूटने का चांस नहीं रहेगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वे आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।